गाइस, आपने सोचा है कभी कि आप कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी, पोकर, कॉल ब्रेक जैसे गेम खेल के पैसा कमा सकते हो? मैं आपको आज एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिस पे 3 करोड़ से भी ज्यादा भारत के लोग गेम खेलते हैं और रोज करोड़ों का कैश जीतते हैं। इस ऐप का नाम है विंजो। इस पे आप 70 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो और करोड़ों इनाम जीत सकते हो अपने गेम्स के स्किल से। और जीते हुए पैसों को आप एक क्लिक में अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम से निकाल सकते हो इंस्टेंटली। देखो, मैं आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ। देखो, मैं ये गेम खेल रहा हूँ और ये मैं जीत गया 10,000 रुपए एक बारी में ही। इसमें डेली लीडर बोर्ड्स भी है। इसमें 5 लाख रुपए तक एडिशनल जीत सकते हैं। मैं तो रोज खेलता हूँ, तो आपको किस बात का इंतजार है? डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और मेरे तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपीज का बोनस और फर्स्ट टाइम ऐड कैश करने पर मिलेगा 100% कैशबैक। मतलब 100 रुपीज ऐड करो और 200 रुपीज का गेम खेलो। तो दोस्तों, मिलते हैं विंजो पर। क्या पता सेम गेम में मैं आपके अपोनेंट में आ जाऊं, क्योंकि जीतने में किक है। एक रेड टेलीफोन बूथ जो कि एक छोटे गांव के एंड में एक बेंच के बगल में है, जो कि पूरी ओर से पेड़ों से और खामोशी से घिरा हुआ है। उस जगह इतनी खामोशी है कि आप अपने शरीर में दौड़ रहे खून तक को महसूस कर सकते हो। ये बूथ 1996 से इस खामोशी से घिरा हुआ है, जब एक 15 साल की लड़की की लाश इस रेड टेलीफोन बूथ में पाई गई थी। पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि ये एक मर्डर था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उस लड़की की मौत करीबन दोपहर 3 बजे हुई थी। पुलिस ने यह केस यह कहकर बंद कर दिया कि ये सुसाइड था। उस घटना के बाद से लोगों ने वो टेलीफोन बूथ को यूज करना बंद कर दिया। पास के गांव वालों का कहना है कि वो टेलीफोन बूथ हॉन्टेड है। कुछ लोगों ने तो उस टेलीफोन को एग्जैक्टली दोपहर 3 बजे बजते हुए सुना है। लोगों ने उस टेलीफोन बूथ को वही रहने दिया और उसे मानो एक तरह से भूल गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर 14 जून 2019 की एक काली रात आई, जब रूबी, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट जिसे भूत प्रेतों में काफी दिलचस्पी थी, उसे जब इस टेलीफोन बूथ के बारे में पता चला तो रूबी ने उस टेलीफोन बूथ के पीछे के सारे छोटे से छोटे राज पता किए और हर किसी से उस बूथ की कहानी उनकी जुबानी उनसे सुनी। और फिर उसने औजा बोर्ड यूज करने का सोचा, जो कि एक हॉन्टेड बोर्ड गेम है और माना जाता है कि उस गेम के थ्रू हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। उसने अपने 2 क्लासमेट्स मीरा और माया के साथ सब प्लान किया। मीरा और माया स्लीप ओवर के लिए रूबी के घर पहुंचे। डिनर के बाद वो लोग रूबी के घर के स्टोर रूम में गए, क्योंकि वो एक ही ऐसी जगह थी जहां सबसे ज्यादा खामोशी थी। वो लोग एक सर्कल में बैठ गए और औजा बोर्ड को बीच में रख दिया। उन्होंने अपने इंडेक्स फिंगर को औजा पॉइंटर पर रखा और गेम स्टार्ट किया। क्या कोई आत्मा यहां है? रूबी ने पूछा। कुछ सेकंड्स के बाद पॉइंटर यस की ओर मूव हो गया। ये कैसे हो सकता है? माया ने सहमी आवाज में कहा। पक्का रूबी ने इसे जानबूझकर मूव किया होगा। मीरा ने डर से कांपते हुए जवाब दिया। नहीं, मैंने इसे मूव नहीं किया, रूबी ने बताया। मीरा और माया दोनों बुरी तरह डर चुकी थी और उन दोनों ने उसी वक्त गेम बीच में ही छोड़ दिया और सीधा अपने घर चले गए। पर रूबी को गेम कंटिन्यू करना था। वो काफी एक्साइटेड थी। उसने अकेले ही गेम कंटिन्यू किया। तुम कौन हो? रूबी ने पूछा, पर इस बार कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसने एक बार फिर से पूछा, पर कुछ नहीं हुआ। अचानक उसकी फिंगर औजा पॉइंटर के साथ खींचती चली गई और आखिर में जब रूबी ने पॉइंटर को फॉलो किया तो वो स्पेल कर रहा था,
REDTELEPH। रेड टेलीफोन बूथ। रूबी को 15 साल की लड़की के केस के बारे में पता था। उसने सोचा कि शायद ये आत्मा उसी की होगी। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? रूबी ने पूछा, और उसका सवाल खत्म होते ही पॉइंटर फिर से मूव होने लगा और इस बार स्पेल हुआ MEETME, मीट मी। अचानक एक पुराना वेस रूबी के पीछे जमीन पर गिरा। रूबी ने वो बोर्ड उठाया और भागते हुए अपने रूम में आ गई। अपनी मॉम के डर से उसने डिसाइड किया कि आज के बदले वो कल स्कूल बंक करके उस रेड टेलीफोन बूथ पर जाएगी। अगले दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि कुछ रेड मार्क्स उसके औजा बोर्ड पर उसे दिखाई दिए। उसने बोर्ड को नजदीक से देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, रेड टेलीफोन बूथ। उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और सीधा उस बूथ की ओर चली गई। उसने अपनी रिस्ट वॉच में देखा तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे जब वो उस रेड टेलीफोन बूथ के पास पहुंची। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके साथ वहां कोई और भी है। उसने बूथ का डोर ओपन किया पर कुछ भी नहीं हुआ। वो उस टेलीफोन बूथ के बगल में बने बेंच पर बैठ गई और अपना औजा बोर्ड निकाल के उससे पूछा, मैं आ गई हूं, तुम कहाँ हो? पॉइंटर मूव हुआ 3 PM। वो बस पागल कर देने वाली खामोशी में 3 बजे तक बैठी रही। अचानक टेलीफोन बजने की आवाज आई। रूबी भागते हुए उस टेलीफोन बूथ के अंदर गई और उसने वो फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। उसने जो सुना वो सुन उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसकी खुद की डरी हुई आवाज उसे फोन की दूसरी ओर से सुनाई दी, जो उसे बोल रही थी, रूबी, इस बूथ से बाहर निकलो अभी। वो खुद की आवाज सुनकर डर गई और फोन रखकर बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक टेलीफोन्स के केबल ने उसके गले को जकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी ग्रिप टाइट करने लगे। वो मदद के लिए आवाज लगा रही थी पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट्स के बाद उसकी मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो 15 साल की लड़की की एग्जैक्ट 3 बजे हुई थी। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रूबी। एक आवाज उस टेलीफोन से आई और कॉल कट हो गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।